प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी पाठ 14 नटखट चूहा इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर अपनी पुस्तक में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अपनी अभ्यास पुस्तिका से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर और करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 14 नटखट चूहा। आपकी अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर है 63। पहला प्रश्न दिया गया है, खाली स्थान भरो। यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, जिन शब्दों को आपको पढ़ना है और पढ़कर खाली स्थान में लिखना है। शब्द क्या लिखे गए हैं? कपड़ा, नटखट, राजमहल, शरारत, बारिश। पहला वाक्य है, चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। पहले खाली स्थान में आएगा नटखट। दूसरा है, चूहे का मन कुछ न कुछ शरारत करने को करता रहता था। तो दूसरे खाली स्थान में आएगा शरारत। अगला है, बारिश के कारण बिल से बाहर निकले हुए बहुत दिन हो गए थे। तीसरा खाली स्थान इसमें क्या आएगा? बारिश। अगला है, चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया। चौथे खाली स्थान में आएगा कपड़ा। अगला खाली स्थान है, नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंच गया। आखिरी खाली स्थान में क्या शब्द आएगा? राजमहल। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्न कथनों में सही पर राइट का निशान या गलत पर क्रॉस का निशान चिन्ह लगाओ। अगर वाक्य सही है तो आपको यह चिन्ह लगाना है, और अगर वाक्य गलत है तो आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, चूहा बहुत ही शांत स्वभाव का और भोला भाला था। तो यह वाक्य गलत है, तो इसके आगे आपको गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरा है, दुकानदार ने खुशी खुशी चूहे को रेशमी कपड़ा दे दिया। यह वाक्य भी गलत है, क्योंकि दुकानदार ने चूहे को डर के मारे रेशमी कपड़ा दिया था, क्योंकि उसने क्या कहा था कि रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। तो इस डर की वजह से दुकानदार ने उसको रेशमी कपड़ा दिया था, खुशी खुशी नहीं दिया था। तो यह वाक्य गलत है। अगला वाक्य है, दर्जी ने डर कर चूहे की टोपी सिल दी। बिल्कुल सही वाक्य है। अगला वाक्य है, राजा भी चूहे से डर गया। ये भी सही वाक्य है, तो इसके आगे भी आपको राइट का चिन्ह लगाना है। अगला वाक्य है, चूहा सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक आराम करता रहा। बिल्कुल सही। तो इसके आगे भी आपको सही का चिन्ह लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक के अनेक बनाओ। मतलब वचन बदलने हैं, एक वचन का बहुवचन लिखना है, एक से अनेक बनाना है। जैसे पहला आपको पहले से ही लिखकर दिया गया है। पहला शब्द है लड़की। लड़की एक लड़की, और अनेक लड़कियों के लिए क्या लिखेंगे? लड़कियां। मैंने आपको इससे पहले वाले पाठ में भी कुछ एक अनेक शब्द आए थे, उसमें मैंने आपको समझाया था कि जब वचन बदलता है तो मात्राएं बदल जाती हैं। जो मात्रा आखिरी अक्षर पर होती है वह मात्रा बदल जाती है और छोटी ई की मात्रा लग जाती है। लड़की में बड़ी ई की मात्रा है क में। जब हम लड़कियां लिखेंगे तो मात्रा बदलकर छोटी ई की हो जाएगी। अगला शब्द है कुर्सी। कुर्सी को बदलकर लिखेंगे अनेक में, कुर्सियां, मात्रा बदल जाएगी।
बड़ी ई की मात्रा है स के ऊपर और बदलकर कौन सी मात्रा लिखेंगे? छोटी ई की। कुर्सियाँ। अगला शब्द है टोपी। प में बड़ी ई की मात्रा है, इस मात्रा को बदलकर छोटी ई की मात्रा लगानी है। टोपियाँ। ठीक है, चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज दिया गया है, पेज पर लिखा गया है साड़ी। साड़ी में ड़ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो हमें उस मात्रा को बदलकर ड़ के ऊपर छोटी ई की मात्रा लगानी है और एक से अनेक बनाना है। साड़ी, साड़ियाँ। अगला शब्द दिया गया है कॉपी। कॉपी में प के ऊपर बड़ी ई की मात्रा है, इस मात्रा को बदलकर हमें छोटी ई की मात्रा लगानी है प में। कॉपी, कॉपियाँ। इस प्रकार आप वचन बदलेंगे और वचन बदलते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न के लिंग बदलो। अगर स्त्रीलिंग दिया है तो आपको पुल्लिंग लिखना है और अगर पुल्लिंग दिया है तो आपको स्त्रीलिंग लिखना है। ठीक है, तो हमें पुल्लिंग दिए गए हैं, हमें उसके स्त्रीलिंग लिखने हैं। पुल्लिंग पुरुष वचन होता है और स्त्रीलिंग स्त्री वचन होता है। लड़की, लड़का, या लड़का और लड़का का स्त्रीलिंग लड़की। इस प्रकार हमें शब्दों के वचन बदलने हैं। पहला लिखा है चूहा, इसका वचन बदलकर, इसका लिंग बदलकर पहले से ही लिखा हुआ है चूहिया। चूहा पुल्लिंग हो गया और चूहिया स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला है राजा। राजा पुल्लिंग है, इसको बदलकर हमें क्या लिखना है? स्त्रीलिंग में रानी। राजा, रानी। ठीक है, लड़का और लड़का का वचन बदलेगा, लिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा? लड़की। बूढ़ा पुल्लिंग है, इसका लिंग बदलेगा तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में बूढ़ी। बूढ़ा, बूढ़ी। घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा, घोड़ी। घोड़ा पुल्लिंग है और लिंग बदला तो स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे? घोड़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मिलान करो। एक तरफ लोगों से संबंधित व्यवसाय लिखे गए हैं कि वो क्या व्यवसाय करते हैं और दूसरी तरफ उनके नाम लिखे गए हैं कि उन व्यवसायियों को क्या कहा जाता है। जैसे पहला दिया गया है, जो बाल काटता है उसे क्या कहते हैं? नाई। तो आपको मिलान करना है सही वाक्य का सही शब्द के साथ। तो पहला है, जो बाल काटता है वह कौन होता है? नाई। तो आप क्या लिखेंगे? नाई। मैंने पहले से ही मिलान करो कर दिया है। आप इसी प्रकार अपनी अभ्यास पुस्तिका में मिलान करेंगे। दूसरा वाक्य है, जो कपड़े सिलता है। तो कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। तो मिलान करेंगे दर्जी के साथ। अगला वाक्य है, जो मोहल्ले की रखवाली करता है। मोहल्ले की रखवाली कौन करता है? चौकीदार। तो मिलान किससे करेंगे? चौकीदार से। अगला वाक्य है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। तो किसके साथ मिलान करेंगे? कुम्हार। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। अगला है, जो गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर, है ना? तो मिलान करेंगे ड्राइवर के साथ। अगला वाक्य है, जो मिठाइयाँ बनाता है। मिठाइयाँ कौन बनाता है? हलवाई। तो मिलान करेंगे हलवाई के साथ। ठीक है, इस प्रकार हमारा यह मिलान करो पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, चूहा कैसे स्वभाव का था? तो चूहे का स्वभाव बहुत ही नटखट और शरारती था। कैसा था चूहे का स्वभाव? नटखट और शरारती। तो क्या लिखेंगे? चूहे का स्वभाव बहुत ही नटखट और शरारती था।
अगला प्रश्न है, किस कारण चूहा बिल से बाहर नहीं जा पा रहा था? तो क्या लिखेंगे इसका उत्तर? बारिश के कारण चूहा बिल से बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से चूहा बिल से बाहर नहीं जा पा रहा था। अगला प्रश्न है पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 पर ग भाग दिया गया है। यहाँ प्रश्न लिखा है, सबसे पहले चूहा किसके पास गया? सबसे पहले चूहा किसके पास गया? तो सबसे पहले चूहा दुकानदार के पास गया। सबसे पहले चूहा दुकानदार के पास गया। अगला प्रश्न है, चूहे ने आईने में अपनी टोपी देखकर क्या सोचा? चूहे ने आईने में अपनी टोपी देखकर क्या सोचा? तो चूहे ने आईने में अपनी टोपी देखकर सोचा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। क्या सोचा चूहे ने? कि मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूं। ठीक है। अगला प्रश्न है, चूहा राजमहल क्यों गया? चूहा राजमहल क्यों गया? तो क्यों गया था चूहा? अपनी चमकीली टोपी किसको दिखाने के लिए? राजा को दिखाने के लिए, है ना? तो अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाने चूहा राजमहल गया। अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाने चूहा राजमहल गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, चूहे ने क्या बात कहकर दुकानदार को डराया? चूहे ने क्या बात कहकर दुकानदार को डराया? तो क्या कहा था चूहे ने? चूहे ने यह बात कहकर दुकानदार को डराया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। ऐसा ही कहकर डराया था ना? तो क्या लिखेंगे? चूहे ने यह कहकर दुकानदार को डराया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अगला प्रश्न है, चूहा कैसी टोपी पहनना चाहता था? चूहा कैसी टोपी पहनना चाहता था? तो कैसी टोपी पहनना चाहता था चूहा? चूहा चमकीले सितारों वाली सुंदर टोपी पहनना चाहता था। चूहा चमकीले सितारों वाली सुंदर टोपी पहनना चाहता था, है ना? चलिए, यहाँ हमारे ये प्रश्न पूर्ण हुए। अगले पेज की ओर चलते हैं। पेज नंबर 66। पेज नंबर 66 पर प्रश्न दिए गए हैं, चूहे ने राजा को कैसे डराया? चूहे ने राजा को कैसे डराया? तो क्या कहा चूहे ने राजा से? चूहे ने राजा को यह कहकर डराया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। क्या कहा था चूहे ने? रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, दर्जी कौन सी बात सुनकर चूहे की टोपी सिलने को तैयार हुआ? दर्जी कौन सी बात सुनकर चूहे की टोपी सिलने को तैयार हुआ? तो क्या क्या कहा चूहे ने दर्जी से? जब चूहे ने कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा, यह बात सुनकर दर्जी चूहे की टोपी सिलने को तैयार हुआ, क्योंकि वो डर गया था कि अगर चूहा रात को आया और उसने मेरे सारे कपड़े कुतर दिए तो बहुत अधिक नुकसान हो जाएगा। तो इसी बात से डरकर दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जिस प्रश्न पर क्रॉस का निशान लगा है वह प्रश्न आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के अनुसार वाक्यों को 1, 2, 3 क्रम में लिखो। मतलब पाठ में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके अनुसार आपको वाक्यों के आगे नंबर लिखने हैं। तो वाक्य क्या दिए गए हैं? दुकानदार ने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दिया। दूसरा वाक्य है, दुकानदार ने चूहे को सुनहरे और रुपहले सितारे दे दिए। अगला वाक्य है, चूहा जल्दी तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। अगला वाक्य है, चूहा सिंहासन पर बैठा और काफी देर वहां आराम करता रहा। अगला वाक्य है, चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। अगला वाक्य है, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। और आखिरी वाक्य है, सभी दोस्त चूहे की कहानी सुनना चाहते थे। तो इन वाक्यों में पाठ के अनुसार सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था, चूहा जल्दी तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो आप इस वाक्य के आगे लिखेंगे 1, क्योंकि ये सबसे पहले हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? वह दुकानदार के पास गया, तो दुकानदार ने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। ये नंबर 2, यहाँ नंबर 2 लिखेंगे आप। उसके बाद क्या हुआ था? जब दुकानदार से चूहे ने रेशमी कपड़े का टुकड़ा ले लिया, फिर वो किसके पास गया? दर्जी के पास। तो दर्जी ने क्या किया? चूहे की टोपी सिल दी। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 3। उसके बाद चूहा कहाँ गया? उसके बाद चूहे को अपनी टोपी के ऊपर सितारे लगवाने थे। तो कहाँ गया वो? दुकानदार। किस दुकानदार के पास? जिसके पास उसे सुनहरे और रुपहले सितारे मिले। तो नंबर 4 लिखेंगे, दुकानदार ने चूहे को सुनहरे और रुपहले सितारे दे दिए। जब उसको सितारे मिल गए, फिर कहाँ गया वो? जब उसने सितारे अपनी टोपी पर लगवा लिए, तो अपनी टोपी दिखाने कहाँ पहुंचा? राजमहल में, है ना? तो यह 5वां वाक्य हुआ, चूहा राजमहल में राजा के पास पहुंचा। जब वह राजमहल में राजा के पास पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ? राजा से कहा कि सिंहासन पर किसको बैठना है? चूहे को। तो 6वां वाक्य क्या हुआ? चूहा सिंहासन पर बैठा और काफी देर वहां आराम करता रहा। और उसके बाद वो कहाँ गया? अपने दोस्तों के पास। तो सबसे आखिरी वाक्य कौन सा हुआ? सभी दोस्त चूहे की कहानी सुनना चाहते थे। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? नंबर 7। तो इस प्रकार आप वाक्यों के आगे नंबर लिखेंगे कि पाठ के अनुसार कौन सा वाक्य पहला है, कौन सा वाक्य दूसरा है और कौन सा वाक्य आखिरी है। इस प्रकार आप अपने प्रश्न पूरे करेंगे। बाकी प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए साईं राम।